हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसके साथ में कुछ मिक्स एग्जाम्पल इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, और एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से मेरे क्वेश्चंस को सुनते जाना और आंसर को डायरेक्टली याद रख लेना है। जितने भी PYQs है उन सबके आंसर आपको साथ में ही याद रहने चाहिए। तो एक एक करके हम चीज़ों को डिस्कस करके लेके जाते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, मेस द कॉलम का क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। यहाँ पे ये जो NCERT में लिखा हुआ सब सिट्रस कैंकर जो है वो किससे होता है, स्पॉन्जीफॉर्म एनसिफेलोपैथी किससे होता है, हर्पीस किससे होता है, रेड रोट किससे होता है, तो ऐसे मैच कराना है। तो सिट्रस कैंकर दे रखा है बैक्टीरियल डिजीज में, तो बैक्टीरिया यहाँ पे सीधा सीधा मैच हो जाएगा। तो ए में यहाँ पे 4th आ जाएगा। उसके बाद में स्पॉन्जियोफॉर्म एनसिफेलोपैथी जो है वो यहाँ पे प्रियोन से होती है। ये बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में लास्ट में प्रियोन जो लिखा है ना, उससे यहाँ पे एनसिफेलोपैथी होती है, प्रियोन्स हो गए। उसके बाद में हर्पीस एक वायरल डिजीज है, तो इसमें आ जाएगा 3rd। तो पहले में 4th आ जाएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा 2nd, और 3rd में आ जाएगा 3rd, और रेड रोट में क्या आ जाएगा, फंगाई आ जाएगा। तो इसका आंसर सीधा सीधा सी चला जाएगा। सी इसका आंसर है, जो आपको समझ में आ गया मैंने क्या बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आया मिस द कॉलम का। पोटेंडो स्पिंडल जो डिजीज है वो किससे होती है, जैकब मोनार डिजीज किससे होती है, कोलरा डिजीज, लीप रोलिंग एंड कर्लिंग डिजीज किससे होती है, एक एक करके मैच कर लेते हैं। पोटेंडो स्पिंडल डिजीज टीओ डाइनर ने जो डिस्कवर किया था वो वायरोइड था, तो पहले में ए आ जाएगा। क्राई जैकोब डिजीज जो है, जिसे अपन CDZ शॉर्ट में बोलते हैं, वो डिजीज यहाँ पे होती है प्रियोन से। कोलरा जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, तो बैक्टीरिया से हो जाएगी। और उसके बाद में लीप रोलिंग और कर्लिंग लास्ट में वायरस बच गया, तो वायरस से हो जाएगी। तो इसका आंसर भी सी सीधा चला जाएगा। मैच करने में आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलता चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन सिंगल ऑर्गेनिज्म और the pair of organism is correctly arranged assigned to its or their named taxonomic group। देखो, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग टू द सेम किंगडम एज द दैट ऑफ पेनिसिलियम। पैरामीशियम जो है और प्लाज्मोडियम जो है वो यहाँ पे पेनिसिलियम वाले ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि प्लाज्मोडियम और ये जो पैरामीशियम है ये यहाँ पे बिलोंग करता है किससे, प्रोटोजोआ, या फिर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे पेनिसिलियम मतलब फंगाई की बात कर रहा है, ये गलत आंसर इसका चला जाएगा। करेक्ट हमें बताना है। लाइकेन कंपोजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर्म द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एल्गा एंड प्रोटोजोन्स। नहीं, एल्गी के साथ में ही ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है, प्रोटोजोन के साथ में नहीं दिखाता। यीस्ट यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड बियर इन द फंगस। हाँ, यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंगाई है, ये भी याद रखना है। बाकी जितनी भी फंगाई होती है वो यूनिसेलुलर नहीं होते, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, और ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है फंगाई। इसका आंसर सी चला जाएगा। नोस्टोक एनामिना जो एग्जांपल है प्रोटिस्टा के, नहीं बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया के एग्जांपल है, साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल है। नेक्स्ट देखो, विच प्रोटोजोन्स इज अनलाइकली टू हैव ए क्वांटेक्टाइल वैक्यूल। क्वांटेक्टाइल वैक्यूल जो होती है उसके अंदर यहाँ पे जो आंसर है, विच प्रोटोजोन्स अनलाइकली टू हैव ए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यहाँ पे शायद आंसर इसका सी जाना चाहिए था। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तो किसमें होती है, अमीबा में होती है। इसका एक बार आप आंसर जरूर चेक कर लेना। प्लाज्मोडियम इसमें मैंने आंसर हाईलाइट कर दिया। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होती है वो अनलाइकली, हाँ अनलाइकली दे रखा था, फिर यहाँ पे प्लाज्मोडियम आएगा आंसर। नहीं तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तो किसमें होती है, अमीबा में होती है। नेक्स्ट मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, क्राइसोपाइड्स क्या होता है, डायनोप्लेजियोइड्स क्या होता है, मतलब एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मैच कराने की बात करा है। क्राइसोपाइड्स जो है वो यहाँ पे होते हैं डाइटम्स। नाम जो है डाइटम्स, जो सी के जो है चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। डायनोप्लेजियर्स जो होते हैं वो यहाँ पे होंगे गाइनोलेक्स, जो यहाँ पे गाइनोलेक्स लिख रखा है बिल्कुल। यूग्लिनोइड जो होते हैं यूग्लिना आएगा। स्लाइम मोल्ड में कौन आएगा, स्लाइम मोल्ड में यहाँ पे प्लाज्मोडियम आ जाएगा। तो इसका यहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है, पहले में सी ये रहा डाइटम्स। दूसरे में कौन आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा ए गाइनोलेक्स। तो यहाँ पे पहले में सी, दूसरे में ए, तो यहाँ पे सीधा सीधा डी मैंने हाईलाइट भी कर ही रखा है। इसका आंसर डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, सीलिएटेड डिफर फ्रॉम अदर प्रोटोजोन। सीलिएटेड प्रोटोजोआ जो अलग, दूसरे से अलग कैसे दिखते हैं। देखो, यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। नहीं, फ्लैजिला जो है वो तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में कॉमन मिल सकता है, लेकिन सीलेटेड जो हम यहाँ पे पैरामीशियम की बात करें, पैरामीशियम में 2 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए ये बाकी सब प्रोटोजोवन से अलग दिखता है, क्योंकि इसके पास में एक प्राइमरी न्यूक्लियस, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस, एक छोटा न्यूक्लियस, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। जब उसको ट्रांसवर्सली हम कट करते हैं तो दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इसका आंसर बी चला जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। तो प्लाज्मोडियम दैट है मटेरियल पैरासाइट बिलोंग टू क्लास। प्लाज्मोडियम वो है स्पोरजोआ से बिलोंग करता है, सीधे सीधे आंसर एनसीईआरटी का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट हमें सिलेक्ट करना है।
फंगाई जो है आर एडिबल होता है, हाँ एडिबल होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में नहीं होती क्योंकि तो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और न्यूक्लियस में कोई कुछ नहीं होता। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, बिल्कुल सही बात है। प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टियस हैव फोटोसिंथेसिस सिलिएटेड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटिस्टा जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन दिखाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डायनोफ्लेजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूड इन द किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा का तो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है कॉम्बिनेशन के साथ में रिगार्डिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मिथेनोजेंस आर आर्किया बिल्कुल, विच दे प्रोड्यूस ऑफ मीथेन बाई मार्सिएरिया, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़ो, नोस्टॉक इज फिलामेंटस होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी इसका नाम है, विच फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, बिल्कुल करता है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया सिंथेसिस सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज, नहीं सेलुलोज नहीं, वो सेलुलोज जब फोटोसिंथेसिस या फिर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करेगा तो सेलुलोज थोड़ी सिंथेसिस करेगा, सेलुलोज इसका आंसर नहीं आएगा, वो सिंथेसिस करता है कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम ग्लूकोज नहीं, वो रॉ मटेरियल, मतलब अगर कोई कीमोसिंथेसिस करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वो H2S का यूज करके यहाँ पे क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, जो कि यहाँ पे गलत स्टेटमेंट पास कर रखा है। नेक्स्ट पढ़ो, माइकोप्लाज्मा लेक सेल वॉल, बिल्कुल सही है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बात भी सही है, एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है, पहला दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, नहीं यू बैक्टीरिया ही ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, बाकी सब बैक्टीरिया को हम फॉल्स बैक्टीरिया कंसिडर कर सकते हैं। फाइकोमाइसीडिस आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंगाई, फाइकोमाइसीडिस एल्गल फंगाई नहीं होता है, फाइकोमाइसीडिस को हम यहाँ पे जो है वो सेक फंजाई नाम देते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, बिल्कुल होता है, ये बात भी सही है। हाँ, फाइकोमाइसीडिस जो होता है वो सॉरी एल्गल फंगाई होता है, सही बात है ये। उसके बाद में लास्ट है, गोल्डन एल्गी आर कॉल्ड डेस्मिड्स, गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स होता है, तो पहला ही इसका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रोटिस्ट्स ऑब्टेन फूड एज, फोटोसिंथेसिस करता है, सिम्बायोटिक होता है, चीप प्रोड्यूसर होता है, तो इसका आंसर तो ए ही चला जाएगा सीधा सीधा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीप प्रोड्यूसर, डायटम्स, सीधा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, सी सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर इंक्लूड इन प्रोटिस्टा, ये भी सीधा सीधा आंसर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट देना है मोल्ड, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। इट्स थायलॉइड बॉडी प्लाज्मोडियम हैज सूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन एंड एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर। हाँ देखो, प्रोटिस्टा में जो अमीबा है वो ऐसा काम करता है और प्लाज्मोडियम भी ऐसा काम करता है, सूडोपोडिया की हेल्प से वो सराउंडिंग के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको खाने की कैपेसिटी रखता है और एंगल्पिंग कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडी स्पोर एंजाइम। हाँ, अनफेवरेबल कंडीशन में वो स्पोर जैसा कुछ बनाता है, फिर न्यूक्लियर डिवीजन करता है और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो रप्चर होकर फिर से नए प्लाज्मोडियम क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट पढ़ो, स्पोर पॉजेस नो ट्रू सेल वॉल, स्पोर में ट्रू सेल वॉल होती है, इसीलिए तो वो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं और प्रेडेटर से बचे रह सकते हैं। तो थर्ड जो है वो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट चला जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो, दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, हाँ एयर करंट से डिस्पर्स हो सकते हैं, कौन, प्रोटिस्टा। बीइंग एक्सट्रीमली रेजिस्ट स्पोर सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, हाँ मेनी ईयर तक सर्वाइव कर सकते हैं। प्लाज्मोडियम कैन ग्रो अप टू सेवरल फीट, चूज द करेक्ट आंसर। प्लाज्मोडियम जो है वो बहुत लंबे टाइम तक मतलब ग्रो कर सकता है, जिंदा रह सकता है। तो थर्ड को छोड़ के बाकी सारे सही लग रहे हैं मेरे को, 1 2 4 5 सब सारे सही है और लास्ट में छठवां भी सही है, सिक्स्थ भी सही है। नेक्स्ट पढ़ो, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, हाँ यहाँ पे एन कंडीशन में एंडोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म में ट्रियन कंडीशन में होता है। ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए एंड सी, जो और साथ में फ्यूकोजेंथिन रखता है। ए पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए कंपलसरी होता है, ब्राउन एल्गी में सी मिलता है, ग्रीन एल्गी में ए के साथ में बी मिलता है और उसके बाद में यहाँ पे ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन भी एक्स्ट्रा पिगमेंट मिलता है। आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, हाँ आर्किगोनिया से सीधा सीधा याद रख लेना है। आर्किगोनिया में ए फॉर आर्किगोनिया, ए फॉर एब्सेंट, ए फॉर एंजियोस्पर्म और ए फॉर एल्गी एब्सेंट होता है, बाकी ब्रायो टेरिडो जिम्नो में प्रेजेंट होता है। म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, म्यूकर बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर नहीं होता है, इस पे फ्लैजिला होता ही नहीं है, सिंगल होता है। विच वन ऑफ द पॉजेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल
प्लांट और एनिमल का फीचर कौन रखता है? यूग्लिना जो होता है फोटोसिंथेसिस करता है, जब लाइट प्रेजेंट होती है, लाइट एब्सेंट होती है तब वो यहाँ पे हेटेरोट्रोप बन जाता है, यूग्लिना इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। इसमें कोकाई बैक्टीरिया देख रहा है, बेसिलाई बैक्टीरिया दे रखा है, यहाँ पे वायरस दे रखा है जो टोबैको मोज़ेक वायरस है। तो कोकाई बैक्टीरिया हो गया, बेसिलस हो गया, टोबैको मोज़ेक वायरस है, 20 का आंसर चला जाएगा सीधा सीधा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टा से मिक्स साथ में जो बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के जितने भी एग्जांपल्स थे वो मैंने पीवाई क्यूज के बेस पे आपको डिस्कस करके बता दिए, कौन से ईयर में कौन से क्वेश्चन आए थे, आपने ध्यान से पढ़े हैं तो जल्दी रिवाइज हो गया। कोई भी हार्ड क्वेश्चन मेरे को लगा नहीं। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है तो एक एक क्वेश्चन के आंसर आपने खटाखट दे दिए होंगे। ओके, कंटिन्यू रखिए अपने तैयारी को। एमसीक्यूज बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जितने लगा सकते हो मैक्सिमम लगाओ। ये टाइम पीरियड में आप अगर दोबारा से नीट रिपीट कर रहे हैं तो आपको रिवीजन मैक्सिमाइज और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैक्सिमाइज कर देनी चाहिए और रिसोर्सेज मिनिमाइज कर देनी चाहिए। अपने नोट्स और एनसीईआरटी का ही सहारा लेके फटाफट से खूब सारे क्वेश्चन सोल्व करते रहो। ओके, थैंक यू।